नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है क्राउलर का। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्राउलर एथिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप से इसके अंदर पॉसिबल है। सबसे पहले एथिक जो इश्यूज हैं, एथिक्स जो अपने मेनली क्राउलर के प्रति क्या क्या एथिक्स हैं, क्या क्या इसके प्रति जो रिक्वायर्ड चीजें वो होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड इश्यूज को हम एक बार देख लेते हैं। एथिक्स मतलब आप सब जानते हो नैतिकताएं क्या है ना। ऐसे नहीं कि आप मतलब जब हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसकी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ अपने ये कह सकते हैं कुछ उसकी लिमिटेशंस होते हैं जिनको अपने ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट करते हैं और इन चीजों का यूज करते हैं। फिजिकल उसको फिजिबिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो भी एथिक्स ही हैं सॉफ्टवेयर्स के। इसमें 7 फिजिबिलिटी एनालिसिस है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्राउलर्स के एथिक्स इश्यूज की। तो सबसे पहले इज कंप्लायंस विथ रोबोट एक्सक्लूशन ए मैटर ऑफ लॉ। यानी आप लोग जैसे देखते हो बहुत सी जगह पे कैप्चा कोड वगैरह यूज किया जाता है ना, किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए। और तो वो मेनली क्यों यूज किया जाता है? ताकि उसको कोई रोबोट्स जो है वो एक्सेस ना कर सके, है ना। उसको जो मेनली एक्सेस कर रहा हो वो एक ह्यूमन बीइंग हो, रोबोट ना हो। तो यहाँ पे मेनली जो रोबोट एग्जीक्यूशन का मैटर है वो यहाँ पे लॉ के अंडर में रेस्ट्रिक्टिव है, कंप्लायंस है। ठीक है, कंप्लायंस इज वॉलेंट्री, है ना, बट इफ यू डू नॉट कंप्लाई यू मे बी ब्लॉक्ड। ठीक है, यानी ये मेनली वॉलेंट्री होता है। कंप्लेंट यहाँ पे जो कंप्लायंस है वो वॉलेंट्री होता है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। बट अगर ऐसे में कंप्लायंस नहीं होता है तो वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है उसको, है ना, आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट, समवन ये ऐसे यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइपिंग में। समवन यूज्ड इंटरनेट आर्चिव ओवर ए रोबोट डॉट टेक्स्ट रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, समवन हम कह सकते हैं कोई भी अगर मेनली इंटरनेट आर्चिव फाइल्स को यूज करता है, इंटरनेट आर्चिव ओवर रोबोट डॉट टीएक्सटी। ठीक है, देन उस कंडीशन में ये जो रिलेटेड इश्यूज है ये यहाँ पे जनरेट होते हैं, है ना, जिसका रिजल्ट मोस्टली क्या होता है, मेनली अनसक्सेसफुल होता है। सम क्राउलर्स डिसजूस देमसेल्फ। कुछ क्राउलर्स जो है वो इन चीजों से अपने आप को डिफरेंट कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, है ना। तो वो किस प्रकार से डिस्टिंग्विश करते हैं इन चीजों से, उनको हम देखते हैं। देखो, यूजिंग फॉल्स यूजर एजेंट, है ना। फॉल्स यूजर एजेंट का यहाँ पे ये यूज करते हैं जो एक्चुअल में एजेंट्स होते नहीं है, बट यहाँ पे क्राउलर में ऐसा शो किया जाता है कि ये जो यूजर्स फेक यूजर्स बना के, जैसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे इनपुट्स देते हैं कि हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या हो, सॉफ्टवेयर फेल हो, है ना, सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या किया जाता है, जो मेनली फॉल्स यूजर है, फेक यूजर्स है, उनको यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, प्रॉपरली उसको
इन चीजों से अवॉइड करने के लिए ना पहले से उसके प्रति वहां पे प्रोटेक्शन जो है वो बना दिया जाता है। रेंडमाइजिंग एक्सेस फ्रीक्वेंसी टू लुक लाइक ए ह्यूमन ब्राउजर। तो यहाँ पे मेनली एक्सेस जो है वो हम रेंडमाइजिंग यूज कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस हम यूज कर सकते हैं टू लुक लाइक ए ह्यूमन और ब्राउजर की तरह। किसके द्वारा? इन फॉल्स यूजर्स के द्वारा, है ना। इन फॉल्स यूजर्स के द्वारा हम रेंडमली एक्सेस करते रहते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली हमने 2 दिन में या डेली हमने जो फेक यूजर्स है उसमें हमने उनसे डेली के डेली उन चीजों को एक्सेस करवा लिया। डेली क्राउलर पे वो कुछ ना कुछ सर्च करें अपनी तरफ से, है ना। या जिसको बोलते हैं कि एक ह्यूमन या ब्राउजर लाइक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते रहे। एग्जाम्पल क्लिक फ्रॉड फॉर एड्स, है ना, ये आजकल बहुत चल रहा है। लोग फ्रॉड कर रहे हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं, जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करते हो आप उनके झांसे में फंस जाते हो, ठीक है। तो वो मेनली लिंक फ्रॉड ये मेनली होते क्या है, ये मेनली आपके जो टास्क हैं मेनली जो परफॉर्म किए जाते हैं, है ना, जो जैसे ऑनलाइन पेमेंट टास्क हैं, जैसे मान लो पेटीएम फोन पे या कुछ भी यूज कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, है ना, तो वो मोबाइल नंबर से या जो भी उनके पास सोर्स होता है जीमेल से, उससे वो कोडिंग करते हैं और लिंक क्रिएट करते हैं, जिससे कि लिंक पे आप क्लिक करते ही आपकी जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी आपकी जीमेल इंफॉर्मेशन है वो वहां पे फेच हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए हम यहाँ पे फॉल्स यूजर एजेंट्स वगैरह का यूज करते हैं। और क्या क्या इश्यूज देखो हो सकते हैं। सर्वर्स कैन डिस्टिंग्विश देमसेल्फ टू, यानी सर्वर भी अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इनसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। किस प्रकार से देखो, क्लॉकिंग यानी प्रेजेंट डिफरेंट कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर एजेंट पे डिपेंडेंट बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इश्यू है ना, ये भी नैतिकता नहीं है, नहीं होना चाहिए बार बार। एग्जाम्पल स्टफ कीवर्ड्स ऑन वर्जन ऑफ पेज डाउन टू सर्च इंजन क्राउलर, ठीक है। यानी कुछ सब कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स पे, पेजेस के वर्जन्स पे वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, एंड देन सर्च क्राउलर, जो सर्च इंजन का जो क्राउलर्स होता है उनको वहाँ पे कॉल किया जाता है। Search engines do not look kindly on this type of spamdexing, ठीक है। सर्च इंजन्स जो है वो इन पे ध्यान नहीं देते हैं। डू नॉट लुक काइंडली ऑन दिस टाइप ऑफ स्पैम indexing and remove from their index sites that perform such abuse, यानी जो इस टाइप की हरकतें करते हैं, जिस वेब पेज से इस टाइप की हरकतें होती हैं, मेनली सर्च इंजन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और सर्च इंजन उसको अपनी इंडेक्सिंग से हटा देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। उस पेज को ही सर्च इंजन अपनी इंडेक्सिंग से रिमूव कर देता है, जिससे कोई दूसरा अगर सर्च करेगा उससे रिलेटेड तो वो पेज वहाँ पे डिस्प्ले ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, केस ऑफ BMW.de मेड द न्यूज, ठीक है। तो ये कोई इसी टाइप का कोई होगा लिंक, है ना, BMW.de, ये स्पैम इंडेक्सिंग फाइल होगी कोई, ठीक है, जिसको मेनली ब्लॉक किया जा सकता है। ग्रे एरियाज फॉर क्राउलर एथिक्स,
ठीक है, कौन कौन से ग्रे एरिया है। ठीक है, तो ग्रे एरिया की अगर हम बात करें तो इफ यू राइट ए क्राउलर दैट unwillingly follows links to ads and you just being careless, यानी कुछ ऐसा जैसे कुछ वेबसाइट्स हम देखते हैं उन पे दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो दिखाए जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट चलो दिखाए जाते हैं, नो इश्यू, बट वहाँ पे इस चीज को भी ध्यान नहीं दिया जाता कि किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाने चाहिए और किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने जाने चाहिए, यानी वहाँ पे कोई उसकी केयर नहीं की जाती। और आर यू वॉलेटिंग टर्म्स ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे मेनली सर्विसेज के जो रूल्स हैं, टर्म्स हैं, उनको वायलेट किया जाता है इस टाइप के वेब पेजेस के द्वारा, जहाँ पे दुनिया भर के फालतू के एड दिखाए जाते हैं जो वाक्य में रिलेटेड नहीं है और नहीं दिखाने चाहिए। जैसे कोई फ्रॉड लिंक है, फ्रॉड जो मेनली टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो ये इस टाइप के है ना, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और यू आर वायलेटिंग द लॉ बाय डिफ्रॉडिंग एडवर्टाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि आप नियमों को भी आप उल्लंघन कर रहे हो, जो भी आपके आईटी एक्ट के जो रूल्स हैं, तो उस आईटी एक्ट के रूल्स को भी आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, और दुनिया भर के जो एडवर्टाइजर्स हैं जो मेनली वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट में आ जाता है। इज नॉन कंप्लायंस विद गूगल robot.txt in this case equivalent to click fraud। अगर जैसे मान लो गूगल का ये एक टेक्स्ट फाइल है robot.txt, जो कि मेनली जो रोबोट सिस्टम्स होते हैं जो एक्सेस ना कर सके उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, या कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, अगर इसको आप नॉन कंप्लायंस करते हो, है ना, इसकी कंप्लेंट अगर आपके सामने आइडेंटिफाई हुआ और आपने कंप्लेंट नहीं किया है, तो ये जो है ना, ये फ्रॉड के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा, है ना, दैट इज ऑल्सो ए फ्रॉड। इफ यू राइट ए ब्राउजर एक्सटेंशन that performs some useful service, should you comply with robot exclusion। अगर आप ब्राउजर का कोई एक्सटेंशन जो है वो राइट करते हो, ब्राउजर के अंदर जो भी आप गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो, सभी ब्राउजर में कुछ एक्सटेंशन के वो मेनली ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या डाउनलोडर को, किसी भी आप एप्लीकेशन को उसके अंदर एज ए एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस जो राइट किए जाते हैं, जो एप्लीकेशंस यहाँ पे बनाए जाते हैं, मेनली कुछ लोग इस प्रकार के एक्सटेंशंस वहाँ पे बनाते हैं जो कि आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता रहता है ना। मान लो आपने कोई डाउनलोडर इंस्टॉल किया और वो डाउनलोडर के फॉर्म में किसी ने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा था जो कि आपकी हिस्ट्री, आपके जो भी ब्राउजर के अंदर जो भी आप ओपन करते हो, जो भी आप लॉगिन करते हो, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, सब कुछ मान लो रिकॉर्ड कर रहा होता है और इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है। तो इस टाइप के एक्सटेंशन जो है वो इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू राइट ए ब्राउजर एक्सटेंशन दैट परफॉर्म्स सम यूजफुल सर्विसेज, अगर यूजफुल सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करवाते हैं तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुड यू कंप्लाई विद रोबोट एक्सक्लूशन, यानी इस टाइप के सॉफ्टवेयर को अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हो या यूज कर रहे हो तो इनको रोबोट एक्सक्लूशन रिक्वायर्ड है, करना चाहिए हमें। हो सकता है कि वो कोई मशीन हो और वो रिकॉर्ड कर रही हो, है ना।
new developments, social collaborating, and federates crawlers. मेनली देखो आइडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे go beyond the one fits all मॉडल ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन, यानी जो सेंट्रलाइज्ड सर्च इंजन होते हैं उनका जो बेसिक आइडिया है वो वन फिट्स ऑल है, यानी एक में सब फिट हो जाए। ठीक है। एक्सटेंड द सर्च टास्क टू एनीवन एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्राउलिंग टास्क। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है किसको? सर्च टास्क को। ऑल में से यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एक आपका सर्च इंजन है, एक क्राउलर है, वही मल्टी प्रोसेसिंग वाला सिस्टम है ना। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हो तो जो भी वर्क होता है वो उन प्रोसेसर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे क्राउलर भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है और सब एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक्सटेंड द सर्च टास्क टू एनीवन। तो यहाँ पे जो भी टास्क आया सर्चिंग के लिए, ये क्या करेगा? इन सब में डिवाइड कर देगा जो भी वर्क है, जितना भी वर्क है। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्राउलिंग टास्क, और इन सब को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप देगा कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या सर्च करना है। ठीक है। ईच सर्च इंजन इज ए पीर एजेंट, है ना। प्रत्येक सर्च इंजन आपका क्या होता है? एक एजेंट होता है, एक पॉइंट एजेंट होता है ना। पीर टू पीर, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। हम तो यहाँ पे जस्ट एजेंट पॉइंट का काम करता है। Agents collaborate by routing queries and results. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्राउलर्स हैं, यहाँ पे पार्ट्स हैं, इन सभी के अंदर सभी के अंदर एक एजेंट, पीर एजेंट होगा, पॉइंट एजेंट होगा। तो इन पॉइंट एजेंट्स के द्वारा आपस में वापस कम्युनिकेट कैसे किया जाता है? वाया राउटिंग क्वेरीज। ठीक है। एंड रिजल्ट्स। नीड क्राउलिंग कोड। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस दिए गए जिनको आप देख सकते हो, है ना। तो इनको आप एक्सेस करके देखें सबको, इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो, अदरवाइज पीपीटी तो मैं शेयर कर ही दूंगा। ठीक है। इसमें देखो मेनली वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HTML, HTTP एंड HTML पार्सिंग एटसेट्रा। तो ये आपको W3 इसके अंदर मिल जाएगा, w3c.org। ठीक है। तो इसके अंदर आपको HTTP और HTML से रिलेटेड जो भी क्राउलिंग सिस्टम के अंदर यूजेबिलिटीज होती हैं वो सभी आप इसके अंदर देख सकते हो। देन LWP पैरल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे कुछ है, देखो सबसे पहले orally.com। ठीक है। तो यहाँ पे कैटलॉग ऑप्शन के अंदर वेबसाइट में और पैरल LWP के अंदर आपको ये पैकेज मिलेगा। एंड देन search.cpan.org, है ना, दैट इज ऑल्सो ए सर्च इंजन। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी दे रखी है। तो ये तो पैरल के हैं। और ओपन सोर्स की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स क्राउलर्स और सर्च इंजन्स, तो यहाँ पे देखो आप एक्सेस कर सकते हो NUTCH.net.org। ठीक है। जो कि जकार्ता लाइसेंस, ये मेनली जकार्ता डोमेन नेम है, उसका कंपनी नेम है। अपाचे सर्वर के ऊपर अवेलेबल है ये। ठीक है। अपाचे सर्वर ओपन सोर्स सर्वर है, हम सभी जानते हैं। ठीक है।
और नेक्स्ट है crawler.archive.org एंड नेक्स्ट वायर का है cwr.cl प्रोजेक्ट्स ऑब्लिक वायर। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक और है, ये मतलब टेरियर का, तो ir.dcs.gla.ac UK ऑब्लिक टेरियर। ओपन सोर्स देखो यहाँ पे स्पेशल टॉपिकल क्राउलर की बात हो रही है, ये भी ओपन सोर्स है आपके, बट ये टॉपिकल क्राउलर है। तो टॉपिकल क्राउलर में हम बेस्ट फर्स्ट एंड यूज करते हैं, ये जावा के अंदर मेनली डेवलप्ड है पूरा पैकेज, और इसका लिंक सोर्स है informatics.indiana.edu। इसके अलावा देखो इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क फॉर टॉपिकल क्राउलर्स, ये पैरेलल में बना हुआ है। ठीक है, informatics.indiana.edu। ठीक है, तो ये सब मेनली क्राउलर के कुछ पैकेजेज है, रेफरेंसेज है, जिनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, है ना। ओपन सोर्स को तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।